सवाल इस बात का है कि ऐसी नमाज पढ़ता है कि जितने आज़ा नमाज की हालत में टिकते हैं वो सारे के सारे पत्थर की चट्टान में उस पर निशान बन चुके हैं। पत्थर की चट्टान पर नमाज पढ़ना। दरिया दजला के किनारे आज अगर किसी को 2 टाइम की नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, बड़ा घमंड है उसी पर। और अगर कोई हज करके आ जाए और कुछ दिनों तक लोग उसे हाजी ना कहें तो बड़ी बेकरारी रहती है जिस्म में। अभी हमारे इलाके में बुद्ध का बाजार लगता है, नंगली का। पिछले बुद्ध को मैं उनसे मुलाकात की तो उन्हें पहले प्रधान कहते थे। मैंने कहा प्रधान जी खैरियत है? मैंने कहा प्रधान जी खैरियत है? बोले हाँ कारी साहब आपके दुआओं से मैं बहुत अच्छा हूँ और इस साल में हज भी तो करके आ गया हूँ। मुझसे बोले इस साल में हज भी तो करके आ गया हूँ। मैंने कहा ओहो, इनका मतलब अब ये है कि आज से प्रधान नहीं बल्कि आज से हाजी जी भी कहना। अरे भाई करके आ गए तो क्या हुआ, ये तो अल्लाह की अता, अल्लाह हम सबको वहाँ की हाजिरी नसीब। आमीन आमीन। मगर जब तक कोई हाजी ना कहे जिस्म में बेकरारी रहती है। यार किसी ने बोला नहीं हमारे पैसे की कीमत वसूल नहीं है, किसी ने बोला तो हजरत गौसे आजम की बारगाह में जब लोगों ने बेजा तारीफ की, लोग बोले हुजूर वैसी नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है नमाज की हालत में जहाँ हाथ टिकते हैं वहाँ गड्ढा, जहाँ घुटने टिकते हैं वहाँ गड्ढा, जहाँ पेशानी टिकती है वहाँ गड्ढा, जहाँ हाथ टिकते हैं सजदे में वहाँ गड्ढा। कई मर्तबा लोगों ने तारीफ की, आपने आंखों को बंद किया और देख लिया कैसी नमाज पढ़ता है। अजीजान गिरामी, अल्लाह वाले जब देखते हैं तो आंखों को बंद करके देखते हैं और हम और आप जब देखते हैं तो आंखों को खोल करके देखते हैं और कभी कभी तो हम भी बंद करके देखते हैं। कारी यूसुफ रजा संभली बंद करके देखते हैं, मौलाना मुजम्मिल रजा बंद करके देखते हैं। लेकिन कब देखते हैं? जब रमजान का महीना आता है, हाफिज कुरान मुसल्ला इमामत पर होता है, अचानक मुतशाबा लग गया, कोई लुकमा देने वाला पीछे है नहीं। उस वक्त हाफिज कुरान जिस वक्त मुसल्ला इमामत पर है, तरावी पढ़ा रहा है, अचानक से मुतशाबा लगा, पीछे से कोई लुकमा देने वाला नहीं। उस वक्त ये रिटर्न होता है लेकिन मुतशाबा ना निकला, फिर वापस हुआ फिर ना निकला। तारीख का तेवर बोलता है उस वक्त इस हाफिज कुरान की आंखें बंद होती है जिसमें मुसल्ला इमामत पर होता है। अजीज़ाने गिरामी, कुरान पाक मस्जिद के ताक में होता है और इस हाफिज कुरान की निगाह कुरान पाक के वर्क़े पर होती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत कारी ज़ाकिर हुसैन साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। निगाह कुरान पाक के वर्क़े पर होती, बल्कि वर्क़े पर ही नहीं उस सतर पर होती है जहां इसको मुतशाबा लगा। हमने हालत तसव्वुर में सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये मोमिन की कौन सी निगाहें थी? मेरे आका ने फरमाया मोमिन की 4 आंखें होती हैं, 2 पेशानी पर होती हैं, 2 दिल के ऊपर होती हैं। मोमिन आमतौर से पेशानी की आंखों से देखता है, जब किसी परेशानी में मुब्तला होता है तो दिल की आंखों से देखता है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, लेकिन दिखेगा कब? दिल की आंखों से कब दिखेगा? जानते हो? हर वक्त नहीं। कब दिखेगा? दिल बुग़्ज़ व हसद से रंजूर न कर, दिल बुग़्ज़ व हसद से रंजूर न कर, ये नूर खुदा है इसको बेनूर न कर। मोमिन का दिल जब तक साफ है दूसरे भाई का चेहरा साफ नहीं है, और जब दिल साफ नहीं तो उसमें सैकड़ों कमियां होंगी। फला ऐसा है, वह ऐसा है, वह ऐसा है, हालांकि वो ठीक है, अपना ही दिल साफ नहीं। ये सही बात। सैकड़ों कमियां नजर आ रही हैं। अब बात पूरी करें, इसलिए कल्लामा साहब बिल्कुल तशरीफ लाने वाले हैं और 11:22 हो गए। गोया कि 1 घंटे से मेरा टाइम ऊपर चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे आदम फरमाते चलिए हमारी भी मुलाकात कराइए, वाक़े को हल्के में मत लेना, जरा तवज्जो के साथ समात करे। गौसे आदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आगे आगे हैं, वो तारीफ करने वाले लोग पीछे पीछे हैं। जब दरिया दजला के किनारे पहुंचे क्या देखा?
कि वो शख्स मौजूद नहीं है। गौसे आजम ने फरमाया भाइयों ये शख्स कहाँ है जो नमाज पढ़ता है? कहने लगे हुजूर पता नहीं कहीं चले गए। आपने फरमाया वो पत्थर की चट्टान को तो दिखाओ जहां उसने नमाज पढ़ते पढ़ते गड्ढे डाल दिए हैं। अजीज़ाने गिरामी, लोग बोले हुजूर ये है वो पत्थर की चट्टान। आप पत्थर की चट्टान के करीब गए, देखा तो बात सच्ची थी। जहां हाथ टिकते हैं वहां गड्ढा, जहां पेशानी टिकती है वहां गड्ढा, जहां घुटने टिकते हैं वहां गड्ढा। आपने फरमाया लोगों जिसको तुम अल्लाह का वली बता रहे हो, जिसको अल्लाह का नेक बंदा बता रहे हो, वो अल्लाह का वली नहीं बल्कि वो तो एक झूठा शख्स है। बेशक बेशक झूठा शख्स है। पत्थर की चट्टान में गड्ढे पड़ गए नमाज पढ़ते पढ़ते। मेरे गौसे आदम ने फरमाया वो वली नहीं झूठा है। लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। का हुजूर गुस्ताखी हो गई इसलिए कि हमने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, लेकिन हुजूर ये तो बता दीजिए वो कैसे झूठा है। आपने फरमाया मेरे करीब आओ। लोग बिल्कुल करीब रहे। कहा देखो ये पत्थर की चट्टान है। बोले जी हुजूर। यहाँ हाथ टिकते हैं गड्ढा है। जी हुजूर। यहाँ पेशानी टिकती है गड्ढा है। बोले जी हुजूर। यहाँ घुटने टिकते हैं गड्ढा है। जी हुजूर। आप सजदे की हालत में चलो। सजदे की हालत में जब आदमी अपनी नाक अपनी पेशानी जमीन पर रखता है, बराबर में हाथ रखता है, आपने फरमाया इस शख्स के हाथ जब जमीन पर लगे हुए हैं, हाथों की उंगलियों के निशान खुले हैं या मिले हैं। जहन हाजिर करें, ये जलसा है, जलसा ही नहीं, एक रात का मदरसा। ये क्या है? एक रात का मदरसा। आपने फरमाया इस शख्स की हाथ की उंगलियां मिली हुई है या खुली हुई। लोगों ने सोचा खुली हुई अच्छी होगी, तो लोग बोले हुजूर एक एक उंगली अलग अलग खुली हुई है, एक एक उंगली के निशान अलग अलग है। आपने फरमाया तभी तो झूठा शख्स है। अल्लाह का हुजूर कैसे? आपने फरमाया जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे और जब सजदा किया करते थे, सजदे की हालत में जब आप अपने हाथों को जमीन पर रखा करते थे तो आपके हाथों की उंगलियां खुली नहीं बल्कि मिली हुई हुआ करती थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो और जोर से बोलो। मिली हुई हुआ करती थी। लिहाजा शख्स ने सुन्नत को छोड़ करके नमाज पढ़ी है, और जो सुन्नत को तर्क करके नमाज पढ़े वो वली नहीं हो सकता। तालकपुर के बुजुर्गों दोस्तों, एक सुन्नत को छोड़ने वाला वली ना हो। आप अपने गिरबानों में झांक करके देखो, हम अपने गिरबानों में झांक करके देखें हमसे कितनी सुन्नत छूट रही है, कितने फर्ज वाजिबात छूट रहे हैं, फिर भी अपने आप को जन्नत का ठेकेदार समझ रहे हैं। बहरहाल बात पूरी करो। अल्लाह ताला ने फरमाया ए महबूब, हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, रात जा रही है, सुबह सादिक आ रही है, नबी की आमद है। जैसे ही नबी तशरीफ लाए, जमीन बोली मेरा नबी आ गया, आसमान बोला मेरा नबी आ गया, सितारे बोले हमारा नबी आ गया, सूरज ने कहा मेरा नबी आ गया, मशरिक ने कहा मेरा नबी आ गया, मगरिब पुकारा मेरा नबी आ गया, गरीब पुकारे हमारा नबी आ गया, मालदार बोले हमारा आ गया, मर्द बोले हमारा नबी आ गया, औरतों ने कहा हमारा नबी आ गया, बुजुर्ग बोले हमारा नबी आ गया, जवान बोले हमारा नबी आ गया, बच्चे बोले हमारा आ गया, यतीम बोले हमारा आ गया, बेकस बोले हमारा नबी आ गया, बेबस बोले हमारा आ गया। यहीं तक महदूद नहीं, खुद खालिक कायनात ने फरमाया मेरी मखलूक को रो रो कर बख्शवाने वाला।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुद रब्बे कायनात ने फरमाया, मेरी मखलूक को रो रो कर बख्शवाने वाला। पता ये चला सरकार सबके लिए रहमत आए हैं नबी, औरतों में चीखों पुकार हो रही है, किसी रहबर आजम को भेज दे या अल्लाह, किसी रहबर को भेज दे। बस वो में फरमाइश हमारे कुछ नौजवानों की, उस 2 शेरों की फरमाइश है, वरना मैं नहीं पढ़ता। कारी मुजम्मिल साहब कबिला और हमारे नौशाही साहब पढ़ेंगे, ये इनका काम है, मगर मैं वो फरमाइश के 2 शेर पढ़ दूं कि कमली वाला नबी, वाह वाह वाह, सुभान। बोलो कमली वाला नबी मोरा आई गयो रे, कमली वाला नबी, कमली वाला नबी मोरा आई गयो रे, सारे जग का नसीब जगाई गयो रे, सारे जग का नसीब जगाई गयो रे, कमली वाला नबी। कुफ्र का सिक्का चले था शिरक के बाजार में, बेशक। जब वो नबी तशरीफ न लाए थे तो शायद उसी मंदिर कशी कर रहा है कि कुफ्र का सिक्का चले था शिरक के बाजार में, तो मेरे नबी क्या कर गए, अजी नूरे वहदत का सिक्का चलाई गयो रे, नूरे वहदत का सिक्का। और इस शेर में मैंने सरकार का मौजज़ा बयान किया है, दुआओं से भी नवाजिए, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान। के 1500 सहाबी थे और मशकीज़े में पानी न था, बेशक। 1500 सहाबी थे और मशकीज़े में पानी न था, तो मेरे नबी क्या कर गए, अजीब वो तो उंगली से चश्मे बहाई गए, वाह वाह वाह, 1500 सहाबी थे और मशकीज़े में पानी न था, तो वो तो उंगली से चश्मे बहाई गयो रे, कमली वाला नबी मोरा आई गयो रे, सारे जग का नसीब। हजरत अल्लाह ताला फरमाता है, वमा रुसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। हजरत दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़ कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं इन उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़वाऊं, आप